आज आपके सामने एक ऐसे इंसान की कहानी लेकर आए हैं जो मजदूरी से लेकर करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना। फाइनेंसर और प्रॉपर्टी डीलर रामलाल चौधरी की कहानी एक बार फिर सुर्खियों में है। कभी झुग्गी में रहने वाला और कभी मजदूरी कर गुजारा करने वाला रामलाल आज जिस अवैध संपत्ति के आरोपों से घिरा है, उसने ईडी को भी सख्त कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े मामले में रामलाल चौधरी और उनके बेटे अमित कुमार के खिलाफ चंडीगढ़ जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्या है पूरा मामला, कैसे एक मजदूर करोड़ों रुपयों का मालिक बना, सब बताएंगे आपको विस्तार से अपनी इस खास रिपोर्ट में। ये वही रामलाल चौधरी है जो 4 साल पहले चंडीगढ़ पुलिस की कार्रवाई के बाद पहली बार बड़े स्तर पर चर्चा में आया था। उस समय पुलिस ने उसे करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के 2 बड़े मामलों में गिरफ्तार किया था। इन मामलों के सामने आने के बाद ईडी ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की और करीब 3 साल तक चली गहन जांच के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस रिकॉर्ड और जांच एजेंसियों के मुताबिक रामलाल चौधरी का शुरुआती जीवन बेहद साधारण था। करीब 5 दशक पहले वो मजदूरी करता था। साल 1976 में वो चंडीगढ़ आया और राम दरबार कॉलोनी की एक झुग्गी में रहने लगा। शुरुआती दिनों में उसने छोटे मोटे काम किए, कभी दिहाड़ी मजदूर बना तो कभी रेहड़ी लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाई। उस समय किसी ने भी नहीं सोचा था कि यही व्यक्ति आने वाले सालों में सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाएगा। फिर धीरे धीरे रामलाल ने शहर में अपने संपर्क बढ़ाने शुरू किए। पुलिसकर्मियों, स्थानीय नेताओं और प्रभावशाली लोगों से नजदीकी बनाना उसकी रणनीति का हिस्सा बताया जाता है। इन्हीं संबंधों के दम पर उसने खुद को एक ऐसे फाइनेंसर के रूप में स्थापित किया जो हर मुश्किल में काम को सेट करवा सकता था। जांच में सामने आया कि रामलाल लोगों को पुलिस और प्रशासनिक मामलों में राहत दिलाने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलता था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कर्मियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर गंभीर मामलों में राहत दिलाने तक में उसकी भूमिका बताई जा रही है। इसी नेटवर्क के जरिए उसने करोड़ों रुपयों की अवैध कमाई की और अपनी हैसियत तेजी से बढ़ाई। बताया जाता है कि वो खुद को बेहद प्रभावशाली दिखाता था और लोगों को ये विश्वास दिलाता था कि उसके पास ऊपर तक पहुंच है। इसी भरोसे में कई लोग अपने जीवन भर की जमा पूंजी उसके हाथों में सौंप देते थे। ईडी की जांच के अनुसार रामलाल चौधरी ने पिछले कुछ सालों में अवैध तरीके से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति खड़ी की। पुलिस कार्रवाई के दौरान उसके पास से बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां भी बरामद हुई थी। आलीशान मकान, कीमती जमीनें और महंगी गाड़ियों का ये साम्राज्य उस व्यक्ति के नाम था जिसने कभी झुग्गी में जिंदगी शुरू की थी। अब ईडी उसकी सभी चल अचल संपत्तियों की गहन जांच कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इतनी बड़ी संपत्ति किन किन तरीकों से अर्जित की गई और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का कितना बड़ा नेटवर्क शामिल है। करीब 4 साल पहले गुड़गांव के कारोबारी अतुल्य शर्मा ने रामलाल के खिलाफ 5 करोड़ रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के मुताबिक निवेश के नाम पर रामलाल ने उससे ये रकम ली, लेकिन बाद में लौटाने से इनकार कर दिया। कारोबारी ने आरोप लगाया था कि उसने मुंबई स्थित अपने घर और गहने बेचकर साथ ही लोन लेकर ये पैसा दिया था। इस शिकायत के बाद पुलिस ने रामलाल को गिरफ्तार किया और मामला तूल पकड़ गया। इसके बाद रामलाल पर धोखाधड़ी का एक और गंभीर मामला दर्ज हुआ। रेवाड़ी के एक रिटायर्ड अधिकारी ने शिकायत की कि विजिलेंस केस में राहत दिलाने के नाम पर उसने 6 करोड़ रुपए ठग लिए। इन दोनों मामलों के सामने आने के बाद ही ईडी ने रामलाल और उसके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। रामलाल चौधरी का नाम सिर्फ आर्थिक अपराधों तक ही सीमित नहीं रहा, उस पर दुष्कर्म और हत्या जैसे भी गंभीर आरोप लगे रहे। हालांकि बाद में वो इन मामलों में बरी हो गया था। साल 2014 में सेक्टर 49 में एक मॉडल युवती की गोली मारकर हत्या के मामले में रामलाल, उसकी बेटी और 2 शूटर गिरफ्तार हुए थे, लेकिन सबूतों के अभाव में सभी को बरी कर दिया गया। अब ईडी की चार्जशीट के बाद रामलाल चौधरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। झुग्गी से करोड़पति बनने की उसकी कहानी अब कानून की कसौटी पर है। सवाल ये है कि क्या ये रातों रात अमीर बनने की कहानी आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचेगी या फिर रामलाल एक बार फिर कानूनी दांव पेच से बच निकलने में
कामयाब होगा। आने वाले दिनों में अदालत की सुनवाई इस पूरे मामले की दिशा तय करेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल न्यूज टाइम को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।